बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों की तहलील के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की सियासी जमातें और ना नज़र आने वाली कुव्वतें जो बंद दरवाज़ों के पीछे फैसले करती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ मुतहरिक हुई हैं। इस सिलसिले में परवेज़ इलाही की नई ताज़ा तरीन स्टेटमेंट को बड़ी अहमियत दी जा रही है, जिसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के दिफा में बड़ा खुल्लम खुला और बड़ा बोल्ड बयान दिया और इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ लाहौर में शहबाज शरीफ साहब बड़े सरगर्म रहे। जरदारी साहब लाहौर पहुंच चुके हैं, वो भी बड़े एक्टिव हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब की पहले चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। फिर जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उसके अंदर पंजाब की इस नई सूरत हाल के तनाजुर में और परवेज़ इलाही साहब की इस स्टेटमेंट के तनाजुर के अंदर भी हिकमत अमली को तरतीब दिया गया। शहबाज शरीफ साहब का लंदन में नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता हुआ और वहाँ से हदायत ली गई कि पंजाब में क्या परवेज़ इलाही साहब को एतमाद के वोट का कहा जाना है या अदम एतमाद पेश होनी है। और इसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ी खामोश सरगर्मियां जो हैं वो नोटिस की गई हैं और अगले 3 से 4 दिनों के अंदर बड़ी अहम इकदाम जो है वो लिए जाने हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में 9 अप्रैल को उनके फैसले ने बहुत से लोगों को बेनकाब किया था, असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद भी बहुत से लोग बेनकाब होंगे। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मूनस इलाही साहब ने जमान पार्क जाकर इमरान खान से आधे घंटे की मुलाकात की और उसके अंदर कुछ वजाहतें पेश की। तो ये सारी सिचुएशन है, ये किस तरफ के इशारे दे रही है और अब एक हफ्ते के अंदर क्या अहम फैसले होने हैं और फिर उन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो किस सिमत या किस करवट जो है वो बैठेगा, ये बड़ा अहम सवाल है जिस पे हर किसी की नज़र है और इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द आज हमारी ये गुफ्तगू होगी। अगर परवेज़ इलाही साहब के इस स्टेटमेंट को जो ARY को बेसिकली इंटरव्यू है जिसके अंदर उन्होंने जनरल बाजवा का दिफा किया और कहा कि वो बड़े मोहसिन थे, उन्होंने PTI इमरान खान के ऊपर भी और PMLQ के ऊपर भी बड़े एहसान किए और वो एहसान फरामोश नहीं है। इस तनाजुर के अंदर उन्होंने बातचीत की और कहा कि अब कोई भी अगर जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाएगा तो वो और उनकी पूरी जमात जो है कि वो उनके दिफा में आएगी। तो ये उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह लाइन इख्तियार की और ये कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान ने ऐलान किया असम्बलियों की तहलील के हवाले से, तो उसके बाद उसके फौरी बाद परवेज़ इलाही साहब को एक फ़ोन आया। कुछ लोगों का ख्याल है कि कमर जावेद बाजवा ने बराह रास्त फ़ोन किया और कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्होंने इनडायरेक्ट ये बातचीत की और कोई तकरीबन 1 घंटा तक ये बात हुई और जिसके अंदर परवेज़ इलाही साहब से गिले शिकवे किए गए और उनको अपने एहसानात गिनवाए गए और कहा गया जी कि हमने आपके साथ ये किया ये किया ये किया और आप इमरान खान के साथ बैठ कर जनरल बाजवा को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था और आपने दिफा नहीं किया या खामोश बैठे रहे। तो उस पर चौधरी साहब ने अपनी वजाहतें भी दी और फिर इस इंटरव्यू के अंदर भी उसको इस्टेब्लिश भी किया और उन कंसर्न क्वार्टर्स को भी मैसेज भेजा कि हमने ये पैगाम पूरी कौम को दे दिया है। लेकिन अगर उसी इंटरव्यू के अंदर भी देखा जाए तो अभी भी परवेज़ इलाही साहब जो है कि वो इमरान खान के साथ जो उनकी अटैचमेंट है उसको उन्होंने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने कुछ अफराद की निशानदेही ज़रूर की है PTI में कि जो इस किस्म के मामलात को बिगाड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फ्यूचर जो हमारा मिल के साल चलने के हवाले से है कि उन्होंने कहा असद उमर परवेज़ खटक की सरबराही में और सब्तैन रज़ा खान जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, इनकी सरबराही में कमेटी बनाई जाए तो उनके साथ मिल बैठ कर हम मामला तय करें ताकि हमारा जो फ्यूचर अलायंस है या इत्तेहाद है उसको कैसे आगे लेके चलना है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो ये वो इंडिकेशन है वो साथ चलना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि PMLQ हमेशा प्रो स्टैब्लिशमेंट रही है, इस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात रखती है, इस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने इसका इजहार किया। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने उन क्वार्टर्स की जो तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात थे उनको दूर करने के लिए स्टेटमेंट दिया और फिर मूनस इलाही ने आके जो आधा घंटे की वजाहत दी और उसके बाद इत्तफ़ाक़ राय पाया गया कि ये
PTI और PMLQ मिलकर चलेंगे, तो उससे एक चीज़ तो ये वाजह हो गई कि, और फिर परवेज़ इलाही ने ये भी कह दिया कि उन्होंने समरी लिखकर बहुत पहले दे दी है और साइन भी कर दी है। अब इमरान खान साहब जब चाहें वो गवर्नर को भेज दें, और इस सिलसिले में PTI के जो लीगल टीम है और वो अभी कंसल्ट भी कर रही है कि वो जो समरी है उसको किस तरीके से गवर्नर तक पहुंचाने और मूव करना है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इस वक्त जरदारी साहब, शुजात साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं 2-3 ऑप्शंस के कि अगर तो ये तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं तो उस सिलसिले में कुछ टाइम तो मिल जाएगा कि हुकूमत जो है कि इस असम्बली 23 दिसंबर को तहलील नहीं होगी। स्पीकर क्योंकि PTI के हैं, वो इस असम्बली का इजलास बुला लेंगे, वो 1 दिन 2 दिन बहस करवा के उसी दिन भी राय शुमारी करवा सकते हैं, और वो नंबर पूरा करना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जिम्मेदारी होगी, जो मुमकिन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप किसी का वोट तोड़कर भी अपनी तरफ अगर लाएंगे तो वो वोट काउंटिंग में शुमार नहीं होगा, और स्पीकर यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करेंगे। दूसरी सूरत में गवर्नर पंजाब जो है कि वो वज़ीर आला पंजाब को कहते हैं जी कि आप एतमाद का वोट लें, आप एतमाद का वोट जो है नहीं है। तो इस सूरत में फिर चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होगी और PTI की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना नंबर पूरा करें। और यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, इस ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि अगर ये तरीका इख्तियार किया जाए तो फिर असम्बली जब गवर्नर की एडवाइस आ जाएगी तो फिर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकेगी, और मीनवाइल स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी जाए, ताकि जो भी इजलास हो उसको स्पीकर चेयर ना करें। कुछ लोगों का ख्याल है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी कर दी जाए ताकि दोनों चेयर ना कर सकें, और फिर पैनल ऑफ चेयरमैन में से कोई बंदा हो तो वो चेयर करे। तो जो भी सूरत होगी इसमें PTI का बंदा ही होगा, तो इससे फ़ायदा तो उनको नहीं होगा, लेकिन यह है कि वो कुछ डिले टैक्टिक्स के तौर के ऊपर इसको यूज़ किया जा सकता है। तो गवर्नर की एडवाइस के बाद जो है कि फिर जिम्मेदारी इनकी होगी, और फिर जरदारी साहब ये काम कर रहे हैं कि PTI के कुछ लोगों के ऊपर काम करें, वो बीमारी का बहाना बनाकर और किसी चीज़ का बहाना बनाकर वो इजलास में शरीक ना हो और इस तरह से वो नंबर पूरा ना हो सके। तो एक तो ऑप्शन इस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन यह ऑप्शन इस्तेमाल करके अगर PTI कामयाब हो जाती है तो फिर भी असम्बलियाँ तहलील करने का ऑप्शन जो बरकरार रहेगा। तो अल्टीमेटली ये इलेक्शन की तरफ है। लेकिन इसके बाद जो है कि फिर 2 ऑप्शन और PDM ने अपने हाथ में रखे हुए हैं कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 के दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है आइन के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने हाथों में लिया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जवाब पेश कर सकता है किसी भी लीगल फोरम के ऊपर कि जब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हल्का बंदियाँ ही नहीं हुई हैं, और हल्का बंदियाँ के लिए एटलीस्ट हमें 6 से 8 महीने चाहिए। और ये वही स्टेटमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जब केस चल रहा था अप्रैल में, और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से पूछा था कि आप कितने अरसे में इलेक्शन करवा सकते हैं, अब सारे शेड्यूल हर चीज़ अनाउंस हो चुकी है, तो उन्होंने कहा था कि हल्का बंदियों का मामला है वो अभी नहीं हुई है, तो हमें इससे 6 से 8 माह लग सकते हैं। तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी नुक्ते पर खड़ा हुआ है, और ये उम्मीद लगा के जी हम इसको इस तरह से डिले करेंगे। तो लेकिन अगर इसमें डिले किया जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, अगर जाएगा मामला, तो यकीनी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछेगी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो जिम्मेदारियां हैं वो आपने 8 माह पहले जो बयान दिया था, आज भी आप उसी पे खड़े हैं, तो आपने इस 8 माह के अंदर क्या काम किया। तो वो एक बड़ा संगीन इनके खिलाफ जो है कि एक चार्जशीट भी बन सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए ये जो है मामला शायद इतना कारगर साबित ना हो। तो फिर आखिरी हरबा जो है कि जो इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया गया था और परवेज़ इलाही के ज़रिए भिजवाया गया था, और परवेज़ इलाही ने अभी 2 दिन पहले पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अहम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनके साथ मुलाकातें की थी, और ये कहा गया था जी कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो फिर ये ऑप्शन भी है हुकूमत के पास कि वो मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी का निफाज करके 1 साल के लिए इलेक्शन को आगे ले जाए। तो ये अब देखना होगा कि ये अगर फैसला इस तरफ लेके जाती है PDM की हुकूमत, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ खड़े होते हैं। क्या वो इकनॉमिक इमरजेंसी को इंडोर्स करेंगे कि इमरजेंसी के निफाज के लिए सदर का हुक्मनामा और उसके दस्तखत ज़रूरी होते हैं, और अगर वो नहीं इसको इंडोर्स करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगेन ये मामला चला जाएगा। तो इसलिए बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस वक्त ये जो जनरल बाजवा या उनकी बाकियात हैं जो वो बड़ी मुतहर्रिक हैं, और वो किसी तौर के ऊपर नहीं चाहता कि पाकिस्तान को फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि उसके नतीजे में इमरान खान उतनी अक्सरियत लेकर आ जाएंगे जिसके नतीजे में वो कानून और आइन को भी बदल सकते हैं। और जिस किस्म की इस वक्त स्ट्रेटजी या मिजाज या जो एग्रेसिवनेस नज़र आ रही है इमरान के अंदर,
तो वो अपनी इतनी अक्सरियत के साथ हुकूमत में आकर कोई भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जो रजीम चेंज और उस रजीम चेंज के नतीजे में बाद में इंसानी हकूक़ की जो वायलेशन की गई संगीन पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर उनकी गिरफ्त कर सकते हैं। तो इसलिए एक ही सिर्फ इस वक्त जो है कि वो जनाब बाजवा और उनकी बाक़ियात की तरफ से इमरान खान से ज़मानत मांगी जा रही है कि वो हुकूमत में आने के बाद अगर उनको नहीं छेड़ेंगे तो फिर मामला सारे के सारे फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर वो इसकी ज़मानत नहीं देते तो फिर वो तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे जिनके नतीजे में इलेक्शन किसी तरह से भी लेट हो जाए। लेकिन ये सारा का सारा मामला एट द एंड ऑफ डे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर सबको अमल करना होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।